वेलकम टू माय चैनल हुस्मुख जंक्शन। नमस्कार, आदाब। इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प बंगाली स्रोत पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है वैवाहिक आनंद कामुक अंतरंगता के माध्यम से, यानी मैरिटल ब्लिस थ्रू इरोटिक इंटिमेसी। हम इसी में आज गहराई से उतरेंगे। हाँ, तो ये स्रोत बंगाली में है और जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये अंतरंगता मतलब करीबी रिश्ता और शादीशुदा जिंदगी की खुशी, इनके बीच के गहरे कनेक्शन पर फोकस करता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का आप कह सकती हैं मिशन क्या है? मिशन है कि इस स्रोत में जो मुख्य सुझाव दिए गए हैं अंतरंगता बढ़ाने के लिए और रिश्ते पर उसका क्या असर होता है उसको समझना। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते हैं। ये स्रोत सेक्सुअलिटी को मतलब यौनिकता को एक रोज की जरूरत मानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना या सोना। चलिए इसी पर और बात करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो स्रोत का पहला और सबसे जरूरी बिंदु ये है कि यौनी जीवन और साझा जीवन मतलब सेक्सुअल लाइफ और मैरिड लाइफ ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, एक खुशहाल यौन जीवन से एक सुखी वैवाहिक जीवन बनता है और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। स्रोत के हिसाब से एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये देखना दिलचस्प है कि स्रोत कैसे आपसी संतुष्टि पर मतलब म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन पर कितना जोर दे रहा है। इसे वो पूरी वैवाहिक खुशी की आप कह सकते हैं नींव मान रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है बल्कि एक साझा सफर है। दोनों की भागीदारी जरूरी है। बिल्कुल। और स्रोत आगे ये भी कहता है कि सिर्फ उम्मीद न करें बल्कि खुद रोमांटिक बने और अपने साथी में भी रोमांस जगाएं, एफर्ट करें। इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए स्रोत ने, जैसे कभी कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रूप से कोई यौन संकेत देना या इशारा करना। हाँ, भले टाइम या जगह शायद उतनी सही ना लगे पर करना। कभी हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ना या गुदगुदी करना। अच्छा। स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। अचानक से गले लगा लेना या चूम लेना और यहाँ तक कि दूसरे काम छोड़कर बिना किसी प्लान के सहज रूप से यौन संबंध बनाना। रिश्ते में वो स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है। और एक और मजेदार बात, स्रोत कहता है कि संभोग के फौरन बाद उठकर चले न जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उस करीबी पल का साथी के साथ मतलब पूरी तरह आनंद लेना चाहिए और साथी को भी इसका मौका देना चाहिए, कोई जल्दी नहीं। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सारे सुझाव असल में रिश्ते में एक नवीनता और उत्साह बनाए रखने पर जोर देते हैं। ये रोजमर्रा की जो एक रास्ता आ जाती है जिंदगी में, उसको तोड़ने के तरीके हैं ताकि रिश्ता फ्रेश रहे, ताजा बना रहे। सही कहा। आगे बढ़ते हैं। स्रोत यौनिकता को एक टैबू मानने की सोच के बिल्कुल खिलाफ है, सख्त खिलाफ। हाँ, बल्कि वो इसे शरीर और मन को तनाव मुक्त करके आनंद देने वाली एक जरूरी और रोज की क्रिया मानता है। रोज की। हाँ। जैसे सुबह उठकर अपने जरूरी काम निपटाना या नाश्ता करना। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक अलग नजरिया है। इसीलिए स्रोत कपल्स को, जोड़ों को अपनी यौन इच्छाओं, अनिच्छाओं, पसंद नापसंद पर खुलकर बात करने को कहता है, बिना झिझक के। हाँ, बिना किसी झिझक के, कोई लुका छिपी नहीं। और सलाह ये है कि जिन बातों पर असहमति है उन्हें कम से कम करें और जहां सहमति बनती है उन पर ज्यादा ध्यान दें। मतलब साझा खुशी पर फोकस करें। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कितनी जरूरी है इस मामले में। स्रोत के अनुसार ये आपसी समझ बनाने के लिए और अगर कभी इच्छाओं में टकराव हो या कोई असहमति हो तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। खुलकर बात करने से ही तो समझ बढ़ती है और गलत फहमियां भी दूर होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जब अंतरंगता की प्लानिंग की बात आती है तो स्रोत कहता है कि इसके लिए पूरा समय निकालें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हाँ, टाइम देना जरूरी है। खास तौर पर फोर प्ले पर, जिसे स्रोत में काम क्रीड़ा या श्रृंगार कहा गया है, उस पर खास ध्यान देने की सलाह दी गई है। स्रोत में इसका काफी डिटेल वर्णन है, जैसे भरपूर स्नेह जताना, चुंबन, दुलारना और शरीर के कई हिस्सों पर ध्यान देना। अच्छा, जैसे कि होंठ, गला, कान, पीठ, नाभि, स्तन, निपल, पेट का निचला हिस्सा, जांघों के बीच का हिस्सा, यहाँ तक कि पैरों के तलवे भी। मतलब स्रोत का जोर पूरे शरीर को शामिल करने पर है। काफी विस्तृत है। हाँ, और साथ ही महिला के गुप्तांगों और खास तौर पर भगशेफ यानी क्लिटोरिस को धीरे धीरे, सावधानी से मगर कलात्मक ढंग से उत्तेजित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
इसमें होंठ, जीभ और दांतों के प्रयोग का भी जिक्र है। स्रोत इसे लगभग एक कला की तरह बता रहा है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि स्रोत कैसे फोरप्ले के फिजिकल और साइकोलॉजिकल मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों महत्व को रेखांकित कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ उत्तेजना बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इमोशनल जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव के लिए भी जरूरी है। ये सिर्फ एक शुरुआती स्टेप नहीं है, बल्कि पूरे अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं आसनों या पोजीशंस की तरफ। स्रोत का सुझाव है कि जोड़ें अपने शरीर और कद काठी के हिसाब से, आपसी सहमति से और प्रयोग करके ऐसी यौन मुद्राएं चुनें जो दोनों के लिए संतोषजनक हो। हाँ, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सबके लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं, खुद ढूंढना होगा। और फिर विविधता लाएं। स्रोत कहता है रोज एक ही जैसा क्यों? हाँ, मोनोटनी तोड़ने के लिए। बिल्कुल। अलग अलग दिन अलग अलग आसन आजमाएं। और सिर्फ आसन ही नहीं, बिस्तर, कमरा, माहौल, समय और यहाँ तक कि ड्यूरेशन, अवधि भी बदलें। इससे ताजगी बनी रहती है। सही है, माहौल का भी असर होता है। हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि बीच बीच में थोड़ा रोमांस और थोड़ी नाटकीयता भी लाएं। नाटकीयता मतलब? हाँ, मतलब थोड़ा ड्रामा। और अगर दोनों साथी सहमत हों तो कामुक बातें या थोड़ी शरारती गुफ्तगू वो चरम उत्तेजना को और बढ़ा सकती है। इंटरेस्टिंग। स्रोत का तो दावा है कि यौन क्रिया में इस तरह की अनियंत्रित विविधता रेगुलर सेक्स की एक रस्ता को तोड़ सकती है और नया जोश भर सकती है। यहाँ वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और सीधे तौर पर जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते होते हैं उनमें नवीनता बनाए रखने और बोलियत को रोकने का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उससे जुड़ती है, जैसा स्रोत ने सुझाया है। हाँ, ये रिश्ते को जिंदा रखने का एक तरीका है। अच्छा, अब स्रोत एक बहुत ही स्पेसिफिक और शायद थोड़ा विवादास्पद दावा करता है। अच्छा, क्या दावा है? दावा यह है कि महिला की यौन संवेदनशीलता मुख्य रूप से योनि के अगले हिस्से में सिर्फ लगभग 2 इंच की गहराई तक ही केंद्रित होती है और यही सारे मिलन आनंद का केंद्र है। सिर्फ 2 इंच? हाँ, स्रोत यही कहता है। और ये भी कहा गया है कि योनि की अंदरूनी दीवारें सिलवटों या भांजों मतलब फोल्ड्स से भरी होती हैं। इसलिए स्रोत का तर्क ये है कि अगर सही तरीके से फोरप्ले किया जाए तो एक छोटा लिंग भी, स्रोत में तुलना की गई है 8-9 साल के बच्चे के लिंग के आकार से, लगभग 2 इंच लंबा। लेकिन अगर वो कठोर हो तो इन सिलवटों वाली नरम योनि में पूरा यौन आनंद और संतुष्टि दे सकता है। ये तो काफी बोल्ड दावा है। हाँ, तो सलाह क्या है? स्रोत कहता है कि गुप्तांगों के आकार को लेकर सारी चिंता छोड़ दें और पूरे जोश के साथ अंतरंग हों। उनका तर्क है कि तकनीक और आपसी समझ ज्यादा मायने रखती है, आकार नहीं। हाँ, जाहिर है स्रोत यहाँ एक जो आम चिंता होती है साइज को लेकर, उसे कम करने की कोशिश कर रहा है। वो तकनीक और फोरप्ले पे ज्यादा जोर दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत का अपना दृष्टिकोण और दावा है। हो सकता है ये शारीरिक रचना की जो जटिलताएं हैं उन्हें जरूरत से ज्यादा सरल बना रहा हो। इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए शायद। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि ये स्रोत का नजरिया है। अच्छा, स्रोत मासिक धर्म के दौरान के लिए भी कुछ विकल्प सुझाता है। पीरियड्स के दौरान क्या सुझाव है? कहता है कि सिर्फ स्तनों पर ध्यान केंद्रित करके भी, जैसे चुंबन, दुलारना, काटना, चबाना, मालिश वगैरह, इससे भी महिला को ऑर्गेज्म यानी चरम सुख मिल सकता है। खासकर उन महिलाओं के मामले में जिन्हें स्रोत स्तन संवेदी कहता है, मतलब शायद जिनका शरीर इस तरह की उत्तेजना के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो। अच्छा, ये एक विकल्प है? हाँ, और दूसरे विकल्पों का भी जिक्र है, जैसे स्तनों के बीच लिंग घर्षण, ब्रेस्ट इंटरकॉर्स, और मुख मैथुन, ओरल सेक्स। और मुख मैथुन पर स्रोत कुछ बड़े दावे करता है, जैसे कि आजकल 80-90% लोग तेजी से उत्तेजना पाने के लिए इसका आनंद लेते हैं। 80-90%? ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, स्रोत का यही दावा है। और ये भी कि एक कुशल महिला सिर्फ मुखरति से ही पुरुष का वीर्यपात करा सकती है। और ये भी कि आधुनिक महिलाएं तुरंत आनंद के लिए स्तनमर्दन के तुरंत बाद मुख मैथुन पसंद करती हैं। स्रोत ये भी कहता है कि कई लोग वीर्य पीने या निगलने में तीव्र आनंद और उत्तेजना महसूस करते हैं, और इस पर दोस्तों के बीच मतलब अंतरंग मंडली में
चर्चा का चलन भी बढ़ा है। ये दावे प्रचलन के आंकड़ों और प्राथमिकताओं के बारे में काफी स्पेसिफिक हैं और जैसा हमने पहले कहा, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये दावे पाठ से लिए गए हैं। इनकी पुष्टि बाहरी स्रोतों से करनी होगी। सही बात है। हालांकि स्रोत इसके साथ एक चेतावनी भी देता है। अच्छा, क्या चेतावनी है? कि अगर होंठ फटे हों या मुंह या गले में कोई घाव हो या फिर दांत ब्रश करने के 2 घंटे बाद तक मुख मैथुन करना सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो व्यावहारिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। ये दिलचस्प है कि दावों के साथ ये चेतावनियां भी हैं। ये इसे थोड़ा जमीनी बनाता है। हाँ, अब एक और चीज, स्रोत एड़ा पिंगला नाड़ी के अभ्यास का भी जिक्र करता है। ईड़ा पिंगला, ये तो योग और प्राणायाम से जुड़ा है। इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल पर जोर है। इसका लक्ष्य क्या बताया गया है स्रोत में? लक्ष्य है साथी का सपनों का शैया सम्राट बनना। सपनों का शैया सम्राट? हाँ, स्रोत में ऐसे विलंबित या बिना वीर्यपात वाले संभोग का वर्णन है जहां संतुष्ट महिला की आहें इतनी तेज होती हैं कि पड़ोसियों को भी सुनाई दे। ये वर्णन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लगता है, जाहिर है। ये तो अतिशयोक्ति लग रही है। बिल्कुल। और स्रोत एक पुरानी कहावत का हवाला देकर खत्म होता है, जो शायद दादी नानी कहा करती थी कि पुरुष का धन ही उसका सब कुछ है। यहाँ धन का शायद दोहरा मतलब है, लिंग या संपत्ति। ये खंड शायद कुछ खास योगिक या तांत्रिक प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है, जिनका संबंध सांस और ऊर्जा नियंत्रण से होता है, जैसा ईड़ा पिंगला के जिक्र से लगता है। हाँ। और अंत में जो ये रूपक भाषा इस्तेमाल की गई है, धनी सब कुछ है, ये भी ध्यान देने वाली है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि स्रोत एक संतोषजनक यौन अभ्यास को कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानता है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले? स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो तो काफी साफ लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि सचेत, विविध और संवादपूर्ण अंतरंगता का सीधा और गहरा संबंध पूरी वैवाहिक कल्याण और खुशी से है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत कैसे बार बार संकोच छोड़ने पर, आपसी आनंद को प्राथमिकता देने पर, खुलकर बात करने पर और यौन जीवन में विविधता लाने पर जोर देता है। पाठ में जो सलाह दी गई है वो काफी प्रैक्टिकल है, भले ही कुछ बातें थोड़ी ज्यादा विशिष्ट या थोड़ी बोल्ड लग सकती हैं। सही कहा। तो अब श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार, ये स्रोत तकनीकों और शारीरिक पहलुओं पर बहुत ज्यादा जोर देता है, लेकिन जिस वैवाहिक आनंद का लक्ष्य ये पाठ रखता है, उसे पाने में सिर्फ इन बताई गई शारीरिक क्रियाओं के अलावा भावनात्मक अंतरंगता मतलब इमोशनल इंटीमेसी की क्या भूमिका हो सकती है। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ शारीरिक क्रियाएं काफी हैं या भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।